हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर किया, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 210 प्रश्न क्लियर कर लिए थे उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 211 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए इष्ट, ऑप्शन बी इष्ट, ऑप्शन सी इष्ट, ऑप्शन डी ष्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इष्ट। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इष्ट प्रत्यय से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी त्व, ऑप्शन सी तव, ऑप्शन डी सत्व। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी त्व। दासत्व शब्द में त्व प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, ऑप्शन दो नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ते आए हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? सो वो बना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। अभियोग, व्यायाम एवं अपमान में क्रमशः अभि, वि तथा अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है प्रत्यय कहलाता है, जैसे भला प्लस आई भलाई, भूल प्लस आवा भुलावा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है तिक, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी नई, ऑप्शन डी इक। तो कौन सा प्रत्यय आप समझ गए? इसमें ऑप्शन नंबर डी है, इक प्रत्यय है। ठीक है ना, शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, राजनीतिक, सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लित प्रत्यय, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी इत, ऑप्शन डी फल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इत प्रत्यय। फलित शब्द में इत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द प्रमाणित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित, विकसित आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय प्रत्यय, ऑप्शन बी ईय प्रत्यय, ऑप्शन सी नीय और ऑप्शन डी कथ प्रत्यय। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कथनीय शब्द में ईय प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी आक, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी अक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अक हो जाएगा। दिए गए विकल्प में लेखक शब्द में अक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर खुद शब्द के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब अक प्रत्यय से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? एक तो लेखक, पाठक, कारक, गायक आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने वाला में किस प्रकार का या किस प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्धित, ऑप्शन सी कृदंत, ऑप्शन डी विदेशज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश हम डेफिनेशन जानते ही हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी त्व, ऑप्शन डी मह, ऑप्शन डी
ऑप्शन डी क्या है, मह। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा त्व। महत्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्व प्रत्यय से बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, देवत्व, अपनत्व आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए इया, ऑप्शन बी अया, ऑप्शन सी वैया, ऑप्शन डी एया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छलिया। छलिया शब्द में इया प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अन्य प्रत्यय शब्द जड़िया, घुनिया तथा लखिया हैं, जैसे छल प्लस इया, छलिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी धीर, ऑप्शन सी एर्य, ऑप्शन डी या। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धैर्य शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। या प्रत्यय से बनने वाले शब्द पांडित्य, चातुर्य, माधुर्य, सौंदर्य इत्यादि हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आकू, ऑप्शन बी कू, ऑप्शन सी लड़, ऑप्शन डी डाकू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर शब्द के अंत में परिवर्तन लाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए सहान कौमा भूति, ऑप्शन बी सहन कौमा भूति, ऑप्शन सी सह अनुभूति, ऑप्शन डी सह अनुभूति। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प सह अनुभूति है, शेष विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आक, ऑप्शन बी तैर, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी राक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तैराक शब्द में आक प्रत्यय है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत, कृदंत, तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। गौरव शब्द आ तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तद्धित प्रत्यय वह हैं जो क्रिया के या क्रिया से भिन्न अर्थात विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। गुरु प्लस आ इक्वल टू गौरव, ठीक है ना, गुरु प्लस आ, तो ये आ प्रत्यय मतलब तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए भू, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी अक्कड़, ऑप्शन डी भूल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अक्कड़ हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय अविकारी शब्द है जिसको शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ साथ में, अय का अर्थ चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ साथ चलने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए बड़ी ई प्रत्यय, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी लाई, ऑप्शन डी भ। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर बी। भलाई में भला जो है मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा है, तो क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी आवा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आव हो जाएगा कि बहाव शब्द में आव प्रत्यय है। आव प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं घुमाव, बनाव, चढ़ाव, पड़ाव, खिंचाव, चुनाव आदि। आवा प्रत्यय से बने शब्द छलावा, डरावा, दिखावा, पछतावा आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए हठ, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी आह। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कड़ुआहट शब्द में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कड़ु प्लस आहट, आहट प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द अन्य है, मतलब निर्मित अन्य शब्द हैं चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट इत्यादि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए वट, ऑप्शन बी वट, ऑप्शन सी आवट, ऑप्शन डी आवट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आवट। लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। सो आवट प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द कसावट, बिनावट, बनावट, सजावट, अमावट आदि हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास।
सो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आस इच्छावाचक प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द मिठास, प्यास, निकास आदि हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई प्रत्यय, ऑप्शन बी आई प्रत्यय, ऑप्शन सी नाई, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बुनाई शब्द में आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं बुनाई, धुलाई, खुदाई, पढ़ाई, पैराई, सिलाई, कसाई आदि हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए हावत, ऑप्शन बी वत, ऑप्शन सी कह, ऑप्शन डी आवत। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कहावत शब्द में आवत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए आपा, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी बुढ़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा शब्द में आपा प्रत्यय लगा है। आपा प्रत्यय लगाकर हमने क्या शब्द बनाया? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, सुघड़ापा आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए अड़ी, ऑप्शन बी छाड़ी, ऑप्शन सी आड़ी, ऑप्शन डी छड़ी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आड़ी। पिछा प्लस आड़ी पिछाड़ी अतः पिछाड़ी का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में आड़ी प्रत्यय प्राप्त होता है। सो उसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी ईक। सो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर सी इक प्रत्यय। औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। उपचार प्लस इक औपचारिक। अन्य प्रत्यय अ, क, ईक असंगत हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी शिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इक। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी है साप्ताहिक, ऑप्शन डी साप्ताहिक। सो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक बोला जाता है। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और भी इससे बने शब्द हैं तार्किक, पार्श्विक, वैज्ञानिक, वैदिक, अलंकार, आलंकारिक आदि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द। ऑप्शन ए वैचारिक, ऑप्शन बी विचारिक, ऑप्शन सी विचारिक, ऑप्शन डी वैचारिक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेगा। प्रत्यय का अर्थ है पीछे लगना, अर्थात वह शब्द जो किसी शब्द के या शब्द में पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक प्रत्यय है लौकिक। ठीक है ना, लोक प्लस इक में लौकिक हो जाएगा, तो इसमें इक प्रत्यय का समावेश है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। ऑप्शन ए प्रमाण प्लस इक, ऑप्शन बी प्रमाण प्लस इक, ऑप्शन सी प्रह प्लस मणिक, ऑप्शन डी प्रमा प्लस आणिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रामाणिक, प्रमाण प्लस इक मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, शेष विकल्पों के शब्द असंगत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी इका, ऑप्शन सी शिका, ऑप्शन डी ईका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईका। दर्शिका शब्द में ईका प्रत्यय है। ईका प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द नायिका, गायिका आदि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी ईक, ऑप्शन डी आई। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर बी इक प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है वे शब्दांश जो
शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो एक तद्धित प्रत्यय है जो विज्ञान यानी कि संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ा है। एक प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द दैनिक, वैदिक, लौकिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक आदि हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय है बड़ प्लस इया, बढ़ना प्लस इया, बड़ा प्लस इया या बड़ी प्लस इया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़ प्लस इया। बड़ क्या है? मूल शब्द है, प्लस इया जो है वो प्रत्यय, तो शब्द क्या बना इससे? बढ़िया। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक में प्रत्यय है क प्रत्यय, इक प्रत्यय, मिक प्रत्यय या धर्म प्रत्यय। सो राइट आंसर आप समझ गए, धार्मिक शब्द में भी इक प्रत्यय लगा हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है तथा संस्कृत निष्ठ संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाने से भाववाचक, अपत्यवाचक तथा गुणवाचक विशेषण बनते हैं। एक संस्कृत निष्ठ तद्धित प्रत्यय है जो धर्म संज्ञा के पीछे जुड़कर गुणवाचक विशेषण धार्मिक बन जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी इम, ऑप्शन डी तिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इम। अंतिम शब्द में इम प्रत्यय तथा अंत जो है मूल शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोईया में प्रत्यय है ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी रस। तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रसोईया शब्द में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इया प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द जड़िया, बढ़िया, घटिया आदि हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय, ऑप्शन ए किए, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी ईय, ऑप्शन डी ईय। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ईय। पुस्तकीय शब्द में ईय प्रत्यय लगा है। ईय प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द भवदीय, राष्ट्रीय, पाणिनीय, भारतीय आदि हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आनी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। बड़ी प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द इस प्रकार हैं, किसानी, बदमाशी, महाजनी, दलाली, जालसाजी आदि। ठीक है ना, तो ये सभी में बड़ी की मात्रा लगी तो इसमें ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए गी, ऑप्शन बी बड़ी ई मतलब ई, ऑप्शन सी दगी, ऑप्शन डी यी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द दोस्ती, चोरी, सफ़ेदी, नरमी, सुस्ती, गर्मी आदि हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।